हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, किस कंडीशन में हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, किस कंडीशन में न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक बायोपॉलीमर से है और यह बायोपॉलीमर बना किससे है, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से। और न्यूक्लियोटाइड किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो यह कहेंगे कि यह कॉम्बिनेशन होता है फास्फोरिक एसिड का, पेंटेज शुगर का और नाइट्रोजनियस बेस का। नाइट्रोजनियस बेस में हमने दो चीज़ बताया, एक प्यूरिन्स, दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमने आपको बताया कि एडेनिन ग्वानिन होता है, जबकि पायरिमिडीन्स में साइटोसिन्स, थायमिन्स और यूरेसिल होता है। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंस होता है, जबकि थायमिन सिर्फ हमारा डीएनए में प्रेजेंस होता है। यही हमारा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी है, मेन डिफरेंस हमारा यही है। और भी डिफरेंस हैं, लेकिन ये हमारा मेन डिफरेंस है कि डीएनए में सिर्फ थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। फिर उसके बाद से हमने आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात किया कि न्यूक्लियोसाइड किस कंडीशन में बोलेंगे, कि न्यूक्लियोसाइड तभी बोलेंगे जब शुगर के मालिक्यूल 2 पेंटेज शुगर, चाहे वो बीटा डीऑक्सी राइबोज हो, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज हो या बीटा डी राइबोज हो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये 2 पेंटेज शुगर हैं। ठीक है, 2 पेंटेज शुगर में बस इतना ही है, एक बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, दूसरा बीटा डी राइबोज। दोनों के दूसरे कार्बन से अटैचमेंट का डिफरेंस होता है। दूसरे कार्बन पे बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज में दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि बीटा डी राइबोज में हमारा जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है, एक उस कार्बन से एक H हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरे साइड में उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमने आपसे डिस्कस पहले ही कर चुका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको डिस्कस करना है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन ऑल 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से कंटेन है। कौन कौन? फास्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनियस बेस। हमने ऑलरेडी इस पे लिख चुका है कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न आने पावे कि यह फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है कौन, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ही कॉम्बिनेशन करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। करेक्ट, दीज आर फॉर्म बाय द एस्टरिफिकेशन ऑफ द C5OH। मतलब कार्बन का जो 5वां, जो 2 पेंटोज शुगर में एक शुगर का नाम हम रख लेते हैं, जैसे बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज है, उसके 5वें कार्बन पे जो OH है वह किससे जुड़ा है, फास्फोरिक एसिड से। 5वें कार्बन का जो OH है वह किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक एसिड से। यहाँ पे हमने लिखा भी है फॉर्म बाय द एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यह OH अल्कोहल ग्रुप है और फास्फोरिक एसिड हमारा क्या है, ऑलरेडी एसिड है। तो एसिड और अल्कोहल मिलकर के क्या बनाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हमने लिखा दीज आर फॉर्म बाय द एस्टरिफिकेशन ऑफ द C5OH ऑफ द शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसाइड का हमने स्ट्रक्चर ये बना दिया। न्यूक्लियोसाइड में जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर बनाया बीटा डी राइबोज का, या बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, बीटा डी राइबोज का। यह पहला कार्बन C1, यह C2 है, यह C3 है, यह हमारा C4 है और इसके साथ क्या जुड़ा है हमारा CH2OH। इस OH को हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। CH2OH इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे हम हाइड्रोजन के द्वारा इसको बैलेंसिंग को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यह तो हमारा हो जाएगा, इसके साथ हम बेस जोड़ दें। कौन सा बेस, तो नाइट्रोजनियस बेस। यहाँ बेस लिख दे रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। नाइट्रोजनियस बेस में कोई भी हो सकता है।
इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर किसका होगा, डीएनए का होगा कि आरएनए का होगा, उसके अनुसार बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ बेस हमने लिख दिया। इतने स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इतने स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, ठीक है। और यह स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ पे हमने H और OH लिख दिया। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि जो है हो सकता है पूरी तरीके से इमेज क्लियर ना हो, लेकिन इसको जो है पूरी सावधानी से देखिएगा। यहाँ दूसरे कार्बन पे H और OH है, तीसरे कार्बन पे H और OH है। तो यह हमारा स्ट्रक्चर किसका है, तो हम कहेंगे हमारा स्ट्रक्चर है बीटा डी ब्रैकेट में माइनस राइबोज है, बीटा डी राइबोज है। समझ में आ गई बात ना, बीटा डी राइबोज। अगर अब राइबोज नहीं रह गया है क्योंकि बेस जोड़ गए ना, तो बेस जोड़ गए तो हम बीटा डी माइनस राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबोज न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। बीटा डी राइबोज न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड इसको बताना है, बीटा डी माइनस माइनस, क्योंकि यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, इसलिए जो है माइनस हमने लिखा हुआ है। अब यह राइबोज न्यूक्लियोसाइड है। ये तो समझ में बात आ रही है कि यह कार्बन हमारा क्या, पांचवा कार्बन है, C1 C2 C3 C4 C5, यह पांचवा कार्बन है। अब इसके साथ यह OH, यह जो OH है यह फास्फोरिक एसिड से जुड़ रहा है, तो P डबल बांड O, यहाँ पे हमारा सिंगल बांड OH है, यहाँ भी हमारा सिंगल बांड OH है, ठीक है। अब यहाँ भी OH होगा, यहाँ भी हमारा क्या होगा, OH तो होगा ही होगा। तो इस OH को H2O के फॉर्म में निकाल दीजिए, H2O निकल जाएगा तो सिंगल ऑक्सीजन सिर्फ बचेगा यहाँ पे। और इलिमिनेशन किसका हो गया, माइनस H2O का। ध्यान दीजिएगा CH2OH था और यहाँ पे क्या था हमारा OH था, तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन पानी बना के निकल गए। अब यह ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ गया, यह जो है बांड किससे जुड़ा, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ गया। तो इस पूरे टर्म को यहां से लेकर के यहां तक के पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस राइबोज। अब न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड, बीटा डी राइबो न्यूक्लियोटाइड, RIBO NuClEOTIDE, बीटा डी माइनस राइबो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही हम बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका भी, यह हमारा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में हो गया, फ्यूरोनोज के फॉर्म में। जो पेंटोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, फ्यूरोनोज के फॉर्म में है। अब बीटा डी 2-डीऑक्सी बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको पेंटोज शुगर पहले बनाएंगे। पेंटोज शुगर जो है हमारा इस टाइप से हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे यहां भी बेस लगा दीजिए, बेस का अरेंजमेंट यहां भी हो जाएगा, ठीक है। बेस का अरेंजमेंट यहां भी हो जाएगा। यहां पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, इसको मान लेंगे हम पहला कार्बन, और यहां पे जो कार्बन होगा उस कार्बन को दूसरा कार्बन मान लेंगे। यहां पे दूसरे पोजीशन पे दोनों साइड से हाइड्रोजन हो जाएगा। तीसरा कार्बन का लोकेशन हमारा यहां हो जाएगा C3, यहां H हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा OH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C4, पांचवा कार्बन हमारा यहाँ हो गया, फिफ्थ कार्बन हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या जुटा है, सॉरी, फोर्थ कार्बन का पोजीशन यहाँ हो गया, फिफ्थ कार्बन का यहाँ हो जाएगा कि CH2HO, मतलब CH2OH। और यहाँ की इस कार्बन की वैलेंसी को हमने चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा डी, ठीक है, माइनस 2-डीऑक्सी राइबोज, बीटा डी माइनस 2-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। बीटा डी माइनस 2-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड। अब इस OH को हटाना है, यहाँ पे हमको फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। तो मान लीजिए P डबल बांड O, यहाँ पे हमने लिखा HO, यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या कि OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा OH हो जाएगा। तो इसमें का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, किस फॉर्म में निकलेगा, -H2O के फॉर्म में निकलेगा। H2O को हमने यहाँ पे लिख दिया वैसे ही
और तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन से जुट रहा है, किससे जुट रहा है, ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो यह हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस 2 डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये हो जाएगा, राइबोज खत्म हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड NuClEOTIDE, बीटा डी माइनस 2 डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दो टाइप के होंगे, कौन कौन, बीटा डी माइनस राइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की। अभी तक इसकी बात हम नहीं किए थे, लेकिन इसमें अब अगला टॉपिक जो बन रहा है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड का। तो इसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है। तो पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जान लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड यह कह रहा है कि डाई, ट्राई एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड। डाई हुआ, डाई का मतलब दो न्यूक्लियोटाइड मिल गए, दो न्यूक्लियोटाइड, चाहे वो राइबो न्यूक्लियोटाइड बने या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बने। तो डी बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हमारा जो है डीएनए का जो मोनोमर्स होता है, और आरएनए का मोनोमर क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए का जो मोनोमर होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए का बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे आप पढ़े भी हैं इसको। तो डाई, ट्राई एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड आर ऑब्टेन, चाहे डाई हो या ट्राई हो या पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन कब, बाय ज्वाइनिंग टुगेदर 2, 3, few and थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल मिलकर के जुड़ रहा है फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, अगर चार न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा है तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे थाउजेंड अगर न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ता है उसकी जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को बोलते हैं हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज। किससे किससे, तो बिटवीन C5 एंड C3, बिटवीन C5 एंड C3 कार्बन एटम। तो यह तीसरा कार्बन है, यह पांचवा कार्बन है। अभी इसका हम लिंकेज बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बिटवीन C5 एंड 5 डैश एंड 3 डैश, मतलब पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन से एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, तो हम दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना के समझा रहे हैं, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड का, कैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, या कैसे बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। मतलब हम डाई न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पॉली तो इसमें बनाना संभव नहीं, हमारा बोर्ड इतना छोटा है कि इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड के बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन 2-3 का हम कॉम्बिनेशन इसमें बना करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जब हम इस लिंकेज को जोड़ेंगे, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ें या 3 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके जब हम इस लिंकेज को जोड़, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जोड़ करके अगर हम मॉडल को तैयार कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए कैसे लिंकेज हो रहा है। फिर से हमको एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, यह हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, दूसरा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम, तीसरा कार्बन। यहाँ पे हमारा जो कार्बन होगा चौथा कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन होगा वो हमारा पांचवा कार्बन हो जाएगा, CH2OH। मतलब यहाँ 5th पोजीशन हमने रखा है, इस कार्बन को पांचवा रखा है, जिसने 5 नंबर पे हमने इंडिकेट किए हैं। यहाँ पे CH2OH हो गया, यहाँ OH को इधर भी लिख सकते हैं, समझने में दिक्कत ना हो, CH2OH। ठीक है, तो अब जो है देखिए यहाँ पे यह पहले कार्बन से ऊपर क्या जुड़ा है, बेस। कौन सा बेस, तो हम कहेंगे नाइट्रोजनियस बेस है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस है, या बेस जुड़ा हुआ है।
और नीचे क्या हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन की चौथी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। एक इधर से जुटा है, एक इधर से जुटा है, एक इधर से जुटा है, एक इधर से जुटा है। दूसरे पे देखिए ऊपर हमने रखा H और नीचे क्या रखा OH। अब दूसरे कार्बन पे ऊपर H और नीचे OH है, तो आप समझ सकते हैं कि यह किसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। तो हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर होगा बीटा डी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब यहां पे H और OH, इसको किससे जुड़े हैं OH को, तो यह जुड़ा है फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा। यहाँ पे O, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे हमारा क्या है OH है। स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है बीटा डी राइबो न्यूक्लियोटाइड, बीटा डी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्लस एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए कि HOP डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे C1 का पोजीशन, यहाँ भी बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे और नीचे OH। तीसरे कार्बन पे भी कुछ ऐसा ही हमारा स्ट्रक्चर होगा H एंड OH, और इसको हमने हाइड्रोजन से जोड़ दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो। यहाँ समझ रहे, हमने बोला था कि एक कार्बन का C3 दूसरे कार्बन के C5 से जुड़ रहा है। एक कार्बन का C3 दूसरे कार्बन की किससे, C5 से। तो यह तीसरा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। और यह कार्बन कौन सा है, पांचवा कार्बन है। ठीक है, यह पांचवा कार्बन है और यह कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। तुम डीएनए बनाते हो ना ऐसे स्ट्रक्चर बना करके, डीएनए का जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। तो यहाँ क्या शुरू होता है, 3' to 5', एक क्लॉकवाइज तो दूसरा किस में आता है, सॉरी एक 3 to कित में आ रहा है, 5, यहाँ पे नहीं, ये 3 to 5', यहाँ 5 to 3' आ जाता है। यहाँ 5 to 3 आता है, मतलब एक क्लॉकवाइज आता है तो दूसरा, एक पैरेलल आता है तो दूसरा एंटी पैरेलल जाता है। तो 3 to 5, इसी को हम समझा रहे हैं कि 3 to 5, यानी कि तीसरा कार्बन से कौन जुटेगा, पांचवा कार्बन, तीसरे कार्बन से पांचवें कार्बन। और दूसरे केस में क्या रहा है कि 5' to 3', मतलब 3' सॉरी यहाँ 3' to 5', यहाँ 5' to 3'। तो एक पैरेलल आता है, दूसरा क्या आता है, एंटी पैरेलल आता है। तो 3 to 5 हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसको 3 to 5 इसको हम जोड़ रहे हैं। देखो कैसे जुट रहा है। अब ये दोनों देखो, -H2O, कहां से H2O निकल रहा है, इसका OH, ट्राइवैलेंसी है ना, यहां भी OH तो होगा। हाँ ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 पे, हाँ इसका OH और इसके वजह से कॉम्बिनेशन कर रहा है। इसका OH इसके वजह से, यहाँ तो यह OH इस वजह से कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो -H2O निकलेगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा HOP डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CH2। ठीक है, यहाँ पे फ्यूरेनोज के फॉर्म में पेंटोस शुगर का, बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बी का मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया बेस, यहाँ हाइड्रोजन C1 C2 H एंड OH, यहाँ पे शिफ्ट होगा हमारा H, OH अभी निकल जाएगा यहाँ से, यह हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे किससे जुट रहा है, ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ पे किससे जुट गया हमारा, ऑक्सीजन से जुट गया। तो जब ऑक्सीजन से जुटेगा तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा P। ठीक है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक OH, पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH2। अब यहाँ पे पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर,
C1, यह हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ पे H एंड OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा H एंड OH, ठीक है, H एंड OH। समझ में आ रही बात ना कि H एंड OH। मान लो इसको पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन था। यह तो हमारा C3 है, यह हमारा C1, C2, C3, C4, यह हमारा किस पे है, C5 पे है। किस पे आ गया ये, C5 हो गया। बस समझ में आ रही है हमारी ना। अब ये हमारा जो है, अगर इसको वैलेंसी को हम खाली कर दें, ऑक्सीजन के नीचे वाली वैलेंसी को खाली कर दें, यहाँ पे पांचवी वाली की वैलेंसी को क्या करें हम, यहाँ पे इसको भी खाली कर दें, ठीक है। अगर खाली नहीं करते हैं तो पहली दफा हम खाली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ OH यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम डाई न्यूक्लियोटाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड किसका न्यूक्लियोटाइड, अब ये हो जाएगा हमारा बीटा डी राइबो बीटा डी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है, तो यह डाई न्यूक्लियोटाइड है। किस टाइप का स्ट्रक्चर है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो किसका स्ट्रक्चर बनता है, तो यह डाई न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे हम अगर इस OH को हटा दें, ध्यान दीजिएगा, इस OH को हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दें, इस हाइड्रोजन को हटा करके, इस OH को हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब दूसरे कार्बन से जो OH उसको हटा दें, यहाँ भी दूसरे कार्बन से जो है OH है उसको हटा करके दोनों साइड में क्या कर दें, हम हाइड्रोजन प्लेस कर दें, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ भी हाइड्रोजन रख दें, तब क्या बोलेंगे हम, बीटा डी टू डी राइबो न्यूक्लियोटाइड, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और उसको भी क्या बोलेंगे हम, डाई न्यूक्लियोटाइड। यह बीटा डी राइबो न्यूक्लियोटाइड का डाई न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसको हटा दें, यहाँ पे H लिख दें और यहाँ पे H लिख दें, तो हमारा क्या बनेगा, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यही हमारा DNA का जो हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, इसी टाइप का आता है कि 3 से शुरू होता है, तीसरा हुआ है यहाँ पे, और कहाँ पे इसका एंडिंग होता है, 5 डेज। देखो 5 डेज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे यह पांचवा कार्बन है, तीसरे कार्बन से शुरू हुआ, पांचवें कार्बन पाया। यह बायोलॉजी में तुमको नहीं बताया गया होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे जुड़ता है, ठीक है ना, लेकिन केमिस्ट्री में हम तुमको बता रहे हैं कि तीसरा कार्बन पांचवें कार्बन से जुड़ रहा है, तीसरा कार्बन पांचवें कार्बन से, तो 3 days to 5 days, 3 days to यहाँ पे किससे आ रहा है कि 3 days to यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 days, यहाँ 5 days to यहाँ पे आ जाएगा 3 days। मतलब एक पैरेलल के फॉर्म में जा रहा है, एक जो है पैरेलल के फॉर्म में जा रहा है, तो दूसरा किस फॉर्म में आ रहा है, एंटी पैरेलल में आ रहा है। यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने राइबो न्यूक्लियोटाइड भी बताया, और डीऑक्सी बीटा डी टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे, जब इस OH को हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को यहाँ रख दें, तो हमारा हो जाएगा बीटा डी टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर, दैट्स ऑल।